जय गजानन। श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। गाणपत्य संप्रदाय में भगवान गणेश के साथ साथ उनके विविध अव्ययों के निमित्त भी विभिन्न पर्व मनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री गणेश तो चैतन्य स्वरूप हैं ही, साथ ही उनसे संबंधित सारे अव्यय भी चैतन्य स्वरूप ही हैं। फिर चाहे वह उनकी कोई प्रिय वस्तु हो या फिर उनके वाहन। इसीलिए इन सारे अव्ययों के तत्व को समझना भी एक गाणपत्य, एक गणेश उपासक के लिए अनिवार्य है। इसीलिए गाणपत्य संप्रदाय में इन सारे अव्ययों से संबंधित पर्व भी मनाए जाते हैं। उन्हीं पर्वों में से एक है श्री समी विघ्नेश पूजन या समी पूजन। यह पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। गणेश उपासना में समी, मंदार एवं दूर्वा का सर्वाधिक महत्व है। शमी पत्र का प्रयोग गणेश पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि श्री गणेश का पूजन इन तीनों वनस्पतियों के द्वारा करना चाहिए, किंतु समय, काल एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा गया है कि यदि ये तीनों वस्तुएं, ये तीनों वनस्पतियां यदि हमें एक साथ प्राप्त ना हो तो इन तीनों में से किसी एक के मिल जाने पर भी पूजन संपन्न किया जा सकता है। ग्रीष्मकाल में अधिक उष्णता के कारण दूर्वा सूख जाती है। उस परिस्थिति में समी पत्रों के माध्यम से ही गणेश पूजन हमें संपन्न करना चाहिए। श्री गणेश को आराध्य मानने वाले व्यक्तियों को एवं जिन्होंने गाणपत्य संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण किया हो, उन्हें अपने कंठ में अथवा अपने हाथ की कलाई पर समी काष्ठ अर्थात समी की लकड़ी की माला धारण करनी चाहिए एवं अभक्ष भक्षण अर्थात मांस, मछली एवं मद्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए एवं गणेश मंत्रों के जप हेतु समी की लकड़ी से बने माला का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। अब हम समी के तत्व एवं उसके विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। समी श्री गणेश की प्रिय वनस्पति कैसे हुई, इस विषय में गणेश पुराण में एक कथा उल्लेखित है। महर्षि औरव की समी नामक एक कन्या होती है, जिसका विवाह ऋषि धौम्य के पुत्र मंदार से होता है। विवाह के पश्चात मंदार अपनी भार्या समी को उसके पिता के घर से लेकर अपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ करने हेतु अपने घर लेकर जा रहा होता है। तभी मार्ग में उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है। कुछ क्षण विश्राम करके पुनः मार्गस्थ होने के उद्देश्य से वे दोनों नवविवाहित दंपत्ति उस कुटिया में प्रवेश करते हैं। दैव योग से वह कुटिया श्री गणेश के स्वरूप को धारण करने वाले उनके परम भक्त, उनके ही समान दिखने वाले साक्षात श्री महर्षि भृशुंडी की कुटिया थी। महर्षि भृशुंडी की इस स्वरूप को देखकर, महर्षि भृशुंडी की इस सुंड दंड से युक्त अद्भुत रूप को देखकर समी एवं मंदार विनोदपूर्वक हंसने लगते हैं। उनके हास्य के स्वरों को सुनकर महर्षि भृशुंडी का ध्यान भंग होता है और वे यह समझ जाते हैं कि ये दोनों मेरे स्वरूप को देखकर मेरा परिहास कर रहे हैं और यह स्वरूप मेरे आराध्य का है, यह स्वरूप मेरे आराध्य श्री गणेश का है, अर्थात ये मेरे आराध्य का अपमान कर रहे हैं। ऐसा विचार कर महर्षि भृशुंडी ने उन दोनों के इस मूर्खतापूर्ण जड़ स्वभाव को देखकर उन्हें जड़ योनि अर्थात वृक्ष बन जाने का श्राप दे दिया और ये दोनों वृक्ष योनि को प्राप्त हुए। जब बहुत समय तक ये दोनों अपने घर नहीं पहुँचे, तब इन दोनों के पिताओं ने इन्हें ढूंढना प्रारंभ किया। तभी मार्ग में इनकी भेंट महर्षि भृशुंडी से हुई। तब उन्होंने इन दोनों के पिताओं को सारा वृतांत बताया और कहा कि इन्होंने मेरे आराध्य श्री गणेश के स्वरूप का अपमान किया था, इसी के फलस्वरूप इन्हें वृक्ष बन जाने का श्राप मैंने दिया है। इसके निवारण हेतु श्री गणेश से ही प्रार्थना करना होगा। तब ऋषि धौम्य एवं ऋषि औरव अपने पुत्र एवं पुत्री को पूर्ववत पहले जैसे करने हेतु श्री गणेश के निमित्त तपस्या करते हैं।
तब भगवान स्वानंदनाथ श्री गणेश वहाँ साक्षात प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं और प्रभु उनसे कहते हैं कि इन्हें श्राप मेरे परम भक्त महर्षि भृशुंडी ने दिया है, इसीलिए मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा। मैं अपना अपमान करने वाले को क्षमा कर सकता हूँ, किंतु अपने भक्तों का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। ये दोनों अब पुनः अपने निज स्वरूप को परिवर्तित नहीं हो सकते, किंतु इनके इसी जड़ स्वरूप में इन्हें मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे साथ साथ ये भी पूजनीय होंगे। मैं समी के पत्रों को अर्पित करने से अत्यंत प्रसन्न होऊंगा और समी के वृक्षों में मेरा निवास होगा। यह वृक्ष पूजनीय हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने समी के एक पौराणिक कथा को समझा, और जो यह कथा है वह गणेश पुराण में वर्णित एक पौराणिक कथा है। अब हम इसके तात्विक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करते हैं कि समी की विशेषता क्या है। शमी की विशेषता यह है कि इसकी जो लकड़ी होती है वह उष्ण अर्थात गर्म होती है, इसीलिए इसे अग्निगर्भा भी कहा जाता है, क्योंकि वैदिक काल में एवं प्राचीन काल में अग्नि प्रज्वलित करने हेतु समी की अरणी एवं मथानी का प्रयोग किया जाता था, और मंथन से गर्म होकर चिंगारी समी वृक्ष की लकड़ी से उत्पन्न होती थी, और वह समी वृक्ष से बनी उसकी लकड़ी अर्थात अरणी में ही स्थित रहती थी, और इसी का प्रयोग कर अग्नि प्रज्वलित किया जाता था। किंतु इसके पत्र शीतल होते हैं, इसलिए दूर्वा के अभाव में समी पत्रों के प्रयोग का विधान बताया गया है। इसलिए समी के वृक्ष के छाए में बैठकर जप तप एवं ध्यान करने का एक विशेष परिणाम प्राप्त होता है। विशेषकर गणेश मंत्र का जप एवं श्री गणेश के स्वरूप का ध्यान करने से साधक को श्री गणेश की प्रति भक्ति और भी प्रगाढ़ होती है, यदि वह समी वृक्ष का आश्रय लेकर उसके छाए में बैठकर भगवान श्री गणेश का ध्यान करता है, पूजन करता है एवं उनके नाम एवं मंत्रों का जप करने से भगवान श्री गणेश की असीम अनुकंपा साधक को प्राप्त होती है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो समी की पत्र, इसकी छाल, इसकी लकड़ी, इसके सारे अवयवों का प्रयोग किया जाता है। गांठ, बात एवं मूत्राशय की समस्या के लिए समी का प्रयोग किया जाता है। इसके विषय में किसी आयुर्वेद के विद्वान से अधिक जानकारी ले सकते हैं। एवं इस वृक्ष के शौर्य एवं पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। रावण के वध करने के पूर्व भगवान श्री राम ने इस वृक्ष का पूजन किया था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय समी वृक्ष के निकट ही अपने शस्त्र एवं अस्त्रों को छिपाया था, इसीलिए समी वृक्ष को पराक्रम एवं शौर्य का प्रतीक भी माना जाता है। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर के निकट अदोस क्षेत्र, जिसे आज अदासा के नाम से जाना जाता है, वहाँ भगवान श्री गणेश के समी विघ्नेश नाम का दिव्य मंदिर स्थित है। आज के दिन हम श्री गणेश के समी विघ्नेश स्वरूप की उपासना हमें करनी चाहिए। समी के वृक्ष की विधिवत पूजा कर उसके निकट बैठकर श्री गणेश मंत्र का जप करना चाहिए एवं समी के पत्रों से श्री गणेश का पूजन अर्चन करना चाहिए, और यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गजानन, इस समी के पत्रों के द्वारा की गई मेरी पूजा को आप स्वीकार करें और मेरे अंतःकरण में व्याप्त षड विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि के ताप का समन करके मेरे मन को आप समी के पत्र के समान शीतल बनाएं, ताकि मन रूपी समी पत्र मैं आपको अर्पित कर सकूं। इसी भाव से आज समी विघ्नेश का पूजन करें एवं समी वृक्ष का आश्रय लेकर भगवान श्री गणेश के मंत्रों का जप करें। आगे भी इसी प्रकार गणपत्य संप्रदाय में मनाए जाने वाली विविध पर्वों के विषय में हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन।